The minimum value of n for which this function fx equal to step ऑफ ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। तो इस fx में आप क्या देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनपुट एक क्यूबिक बाय n है। तो इस क्यूबिक को हम लोग डील करते हैं सेपरेटली। मान लेते हैं कि ये जो क्यूबिक है वो आपका 10x³ माइनस 45x² प्लस 60x प्लस 35, इसको gx बोल देते हैं। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 30x² माइनस 90x प्लस 60, जिसको हम 30 कॉमन लेने के बाद फैक्टराइज करेंगे तो x-1 x-2 हो जाएगा। अब जो गिवन इंटरवल है x की वो 1 से 2 गिवन है। तो इस इंटरवल में क्लियरली ये फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो जी डैश एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो जी एक्स आपका डिक्रीज करेगा। तो जी एक्स डिक्रीज करेगा, इसका मतलब जो जी वन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस इंटरवल में, और जो जी ऑफ टू की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जी ऑफ वन कितना हो जाएगा, 10 - 45 प्लस 60 प्लस 35। तो ये आपका 60 प्लस 10 - 10 60 हो जाएगा। देन जी ऑफ टू आपका क्या हो जाएगा, आप टू रख दीजिए एक्स की जगह पे यहाँ पे ही। तो 80 माइनस 180 माइनस 100 प्लस 120, 20 प्लस 35 55 हो गया आपका। तो जी ऑफ टू इज 55। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब स्टेप फंक्शन में दिक्कत क्या है कि जैसे ही एक इनपुट उसका इंटीजर हो जाएगा तो उसके पहले वो उस इंटीजर से छोटा वैल्यू लेके और बाद में इंटीजर के बराबर लेके वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, जो अभी 55 और 60 के बीच में आई है, तो ये 55/n से 65/n आप GIF को इनपुट देंगे। तो ये अगर दो अलग अलग इंटीजर ले लेगा तो फिर इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है और ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब ये कांस्टेंट होगा। fx इज कांस्टेंट देन ओनली इट इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि 55/n का जो स्टेप वैल्यू है और 60/n का स्टेप वैल्यू वो सेम होना चाहिए। और स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए हमें। 55 और 60 के बीच का डिफरेंस 5 है, तो n 5 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, n को 5 से बड़ा होना है। तो n की वैल्यू आप अगर 6 रखते हैं तो ये LHS क्या हो जाता है उस समय, और RHS क्या हो जाता है। LHS आपका हो जाएगा 55/6 का स्टेप वैल्यू 9 हो जाएगा, जबकि RHS आपका 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग में 9 है बट एक पॉइंट पे जाके 6 हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे ये 6 होगा उसके जस्ट पहले ये 9 रहेगा। जिस पॉइंट पे जाके ये 10 हो जाएगा उसके जस्ट पहले 9 रहेगा, तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। इस केस में x इक्वल टू 1 ही आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एग्जैक्टली 1 पे 60 है, बट 1 से जैसे ही ये फंक्शन आगे जाएगा तो 60 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी, और 60/n की वैल्यू 10 से थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो फिर उसमें 9 दे देगा। तो दैट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली जब आप n की वैल्यू 7 लेंगे तो 55/7 ये आपका 8 से थोड़ा छोटा है, तो LHS इस समय आपका 7 हो जाएगा। और RHS के केस में 60/7 जो है ये 8 से आपका बड़ा है बट 9 से छोटा है, तो RHS 8 हो जाएगा। फिर ये दोनों बराबर नहीं हो रहे तो थ्रू आउट ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा। n की वैल्यू आप 8 डालेंगे सिमिलरली, तो इस समय आपका जो LHS है स्टेप ऑफ 55/n ये आपका 7 से छोटा हो जाएगा, तो 6 इसका LHS हो जाएगा, और RHS कितना हो जाएगा, इट विल बी स्टेप ऑफ 7.5, तो ये आपका 7 हो जाएगा। अगेन इट इज नॉट इक्वल। 9 पे आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करके एक वैल्यू अब आ जाएगी, हो सकता है 9 ही आ जाए या उसके बाद आ जाए, बट इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे। तो 9 रखते ही क्या हो जाएगा, LHS विल बी 6, क्योंकि 9 × 6 54, इससे थोड़ा सा बड़ा है। एंड देन RHS विल बी 60/9 6.66, का स्टेप वैल्यू 6 है, तो 9 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग fx इस समय क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से 6 हो जा रहा है थ्रू आउट फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो 9 p का आपका 2 होना चाहिए, 9 आपका सेकेंड ऑप्शन में। तो p के 2 होने की वजह से आपका c रिजेक्ट हो गया और a रिजेक्ट हो गया। b एंड d आर स्टिल अलाइव, b और d में से कोई भी सही अभी के लिए तो हो सकता है। फिर आपको कौन सा चेक करना चाहिए, क्यू चेक करने पे आपको आंसर मिल सकता है, आर चेक करने पे भी आंसर मिल सकता है, और एस चेक करने पे भी आंसर मिल सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आप कोई एक चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स गो फॉर क्यू इटसेल्फ।
वैसे तो हम लोग चारों चेक करेंगे, बट एग्जाम में अगर आप क्यू आर एस में से कोई जो आपको आसान लग रहा है वो चेक कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे आसान चेक करना यहाँ पे एस है, क्योंकि हमें तो ये पता ही होता है कि कॉस ऑफ मॉड टी इज कॉस टी इटसेल्फ, क्योंकि कॉस टी लिखे या कॉस माइनस टी लिखे दोनों आपका कॉस टी ही हो जाता है। तो कॉस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो इस वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पूरी तरह से डिफरेंशिएबल हो गया। अब साइन मॉड एक्स ये आपका कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहां जहां पे ये इसका इनपुट जीरो हो जाएगा। तो ये सिग्मा लगा हुआ, सिग्मा की वैल्यू 0 to 4 है, इसका मतलब साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। तो ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, जहां जहां पे मॉड का इनपुट जीरो हो रहा है, मतलब 0 1 2 3 4 5 जगह पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका हो जाएगा थर्ड वन। एस का थर्ड कौन से वाले में, बी में या डी में? आपका बी वाले में, तो बी इज द राइट आंसर, वही आपका आंसर की है। तो एग्जाम में तो आप सिर्फ दो सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्यू और आर भी कर लेते हैं। तो क्यू में क्या है आपका, जी एक्स एक फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही कोई फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 3x² प्लस 3 हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो बस आपको ये वाला पॉजिटिव कर देना है ताकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए। तो लेट्स मेक इट पॉजिटिव। अब आप वे भी कर पे जाइए, व्हाट आर द रूट्स फॉर दिस। तो आप फैक्टराइज करेंगे, तो इसको आप 15 और 2 में ब्रेक करेंगे, तो रूट्स विल बी -1 एंड 15/2। प्लस माइनस प्लस आप क्या ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, और आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, यस यू नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। और जो ऑप्शंस हैं उसमें हर जगह पे एन नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग में एन एक नेचुरल नंबर गिवन है। तो जो नेचुरल नंबर होगा वो इस इंटरवल में तो होगा नहीं, 15/2 से बड़ा ही होगा। तो 15/2 से बड़ा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 15/2 7.5, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, एंड यस दैट इज प्रेजेंट इन द करेक्ट ऑप्शन बी, क्यू का 1 हो गया। आर में क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन विच इज ग्रेटर देन 5, तो क्लियरली क्वेश्चन में ही मेंशन है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, और सारे ऑप्शन देख भी रहे हैं कि 5 या 5 से बड़े हैं। तो थर्ड ऑप्शन एग्जैक्टली 5 है, उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। और x = 3 इज लोकल मिनिमा, अगेन अगर आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम वगैरह चाहिए तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स राइट द फंक्शन। आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, h(x)(x² -9 होल रेज टू n मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 2x+3। आपको ये इंश्योर करना है कि x = 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा होना चाहिए। तो आप डिफरेंशिएट करिए और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिए। तो h' आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे जब आप इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो n × x² -9 होल रेज टू n-1 × 2x यूजिंग चेन रूल। और इस समय ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, तो x² प्लस 2x+3 हो गया। देन जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x² -9 होल रेज टू n x 2x+2 हो जाएगा। x² का डिफरेंस 2x और 2x का 2। अब आप कुछ कॉमन ले लीजिए, आई थिंक ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पर से x² -9, और इसमें जो कम पावर है वो आप कॉमन ले लीजिए, n-1 इज स्मॉलर देन n। तो ये कॉमन आ गया, और फर्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, 2nx मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 2x+3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में यहाँ पे n पावर है, आपने n-1 कॉमन लिया तो एक पावर बचेगा, x² -9 × 2x+2। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको 3 को मिनिमा करना है, आप इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये x+3 हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, और दोनों पे पावर n-1 आ जाएगा। हमें 3 पे चेक करना है कि मिनिमा होने के लिए पहले डिक्रीज करना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव को और बाद में इंक्रीज करना है, तभी तो वो मिनिमा होगा ना। तो 3 के बाद इसको पॉजिटिव होना चाहिए और 3 के पहले इसको नेगेटिव होना चाहिए। -3 पे क्या हो रहा है उसमें कोई मतलब नहीं, कि हमें 3 को मिनिमा करना है। अब ये क्वांटिटी 3 पे क्या हो रही होगी, जैसे ही आप x की वैल्यू 3 डालते हैं ये क्या हो जाता है आपका 6n × 3² प्लस 2 × 3+3 पॉजिटिव, और ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है। तो थ्रू आउट ये ब्रैकेट आपका पॉजिटिव हो जाता है इन द नेबरहुड ऑफ 3। तो x = 3 रखने पे और उसके आसपास के नेबरहुड में ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। अब इसका साइन चेंज होना है, साइन कब चेंज होता है, जब पावर आपका ऑड रहता है। तो n-1 मस्ट बी ऑड, और क्लियरली ये क्वेश्चन में गिवन है कि n की वैल्यू 5 से
बड़ी होनी चाहिए। तो n की कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसके लिए n-1 ऑड भी होता है और n की वैल्यू 5 से बड़ी भी होती है? तो n=6 है। n=6 मतलब फोर्थ ऑप्शन, r का 4, हाँ यही आपका करेक्ट ऑप्शन बी में गिवन है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस।